Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to see the chapter where to look from. This is the chapter of class 3rd, chapter number 1. Can you fly? I can't fly. But you know, this butterfly can fly. This butterfly says that she can see different things in different ways. She says there are two types of view. One is top view and another one is side view. तो वो बोल रही है कि दो तरीके से हम एक चीज़ को देख सकते हैं, एक तो टॉप व्यू है और दूसरा है साइड व्यू. ऐसे कैसे? तो वो बोलती है कि ये गाड़ी देखो, जब वो आसमान में उड़ रही थी तो उसे ये गाड़ी ऐसे दिखी, बट जब वो प्लांट्स के पास थी तो उसे ये गाड़ी ऐसे दिखी. हम कैसे सोच सकते हैं? तो वो बोलती है अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हो तो हम उसे बोलेंगे टॉप व्यू, बट अगर आप कोई भी चीज़ को सामने से साइड में से देखते हो तो आप उसे बोलोगे साइड व्यू. तो आपने भी कार ऐसे देखी होगी ना, अगर आप छत पे से एक गाड़ी को देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? वो ऐसी दिखेगी. बट आप अगर अपने घर के दरवाजे से देखोगे तो आपको गाड़ी ऐसी दिखेगी. दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू. नेक्स्ट इज टेबल. अब कभी भी आप टेबल को ऊपर से देखना तो ऊपर से आपको टेबल ऐसा दिखेगा, लेकिन जब आप उसे साइड से देखोगे तो वो अगर आप उसे साइड से देखोगे तो आपको व्यू ऐसा मिलेगा. ऊपर से देखते हैं तो टेबल का ऊपर का सरफेस और साइड की चेयर्स थोड़ी बहुत दिखती हैं, बट अगर आप साइड में से देखोगे तो ये टेबल के पाँव दिखेंगे, चेयर भी दिखेगी. सिमिलरली कुकर, आप सबके घर में प्रेशर कुकर तो होगा ना, तो अगर आप उस कुकर को ऊपर से देखो, आप ऐसे लेके जा रहे हो, कुकर बहुत भारी है और आप ऐसे लेके जाओगे तो कुकर कैसा दिखेगा? उसके ऊपर की सीटी दिखेगी, उसके ऊपर का हैंडल दिखेगा. लेकिन अगर आप उसे ध्यान से पकड़ रहे हो या आप उसे गैस पे देख रहे हो तो वो कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा. ये क्या हो गया? उसका साइड व्यू. जब भी हम कोई भी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो उसका लुक अलग हो जाता है, और जब भी आप कोई भी चीज़ को साइड से देखते हो तो उसका लुक अलग हो जाता है. चप्पल. अब आप चप्पल पहनते हो तो चप्पल आपको कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है ना, बट लेकिन जब आप चलोगे और किसी की नज़र आपके पाँव पे पड़ेगी तो चप्पल ऐसे दिखेगी, साइड में दिखेगी, राइट? सो दिस इज़ द व्यू, टॉप व्यू, एंड दिस इज़ योर साइड व्यू. क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, वाटरमेलन. अब एक बंच ऑफ वाटरमेलन है. आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये ऊपर का हिस्सा दिखेगा, बट लेकिन आप साइड व्यू में से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा तरबूज दिखेगा. इसलिए ये है हमारा टॉप व्यू एंड दिस इज योर साइड व्यू. ब्रिक. अब एक ईंट पड़ी हो आपके सामने तो आपको अगर ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ उसके ऊपर का हिस्सा दिखेगा, लेकिन आप उसे साइड में यहाँ पे हाथ में ब्रिक लेके रखोगे और उसे देखोगे तो आपको उसके 3 हिस्से दिखेंगे, एक ये साइड वाला, एक ये साइड वाला और एक ये ऊपर का पार्ट. इसलिए टॉप व्यू में सिर्फ एक ब्लैंक एरिया दिखेगा और साइड व्यू में आपको ऐसे 3D दिखेगा. स्टेयरकेस. अब आप सब सीढ़ी पे चढ़े होगे, राइट? अब आप ऊपर से नीचे आते हो तो सीढ़ी कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है. लेकिन जब आप सीढ़ियों को साइड में से देखते हो तो आपको कैसी दिखेगी? इस तरीके से दिखेगी. दिस इज़ योर टॉप व्यू एंड दिस इज़ योर साइड व्यू. चेयर. अब हम कभी भी कोई चेयर पे बैठते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये हिस्सा दिखता है जहाँ पे हमें बैठना होता है, यानी हम ऊपर से देख रहे हैं. लेकिन जब हम साइड में से देखेंगे तो चेयर हमें ऐसे दिखेगी, उसका साइड का हैंडल दिखेगा. टॉप व्यू एंड साइड व्यू. अब एक कलर पेंसिल्स है. कलर पेंसिल्स को हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी. बट अगर हम साइड से देखें तो पेंसिल अगर टेबल पे पड़ी हो तो हमें कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी. सो दिस इज योर टॉप व्यू एंड दिस इज योर
साइड व्यू। बस हमने जैसे कार को देखा वैसे ही बस को अगर हम छत से देखेंगे तो वो ऐसे दिखेगी, लेकिन जब मम्मी बस में हमें बिठाती हैं तो बस हमें ऐसी दिखती है। दिस इज़ योर टॉप व्यू। ऊपर से देखेंगे तो उसे बोलेंगे टॉप व्यू, साइड में से देखेंगे तो हम उसे बोलेंगे साइड व्यू। नाउ सिलेंडर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा कि उसका टॉप व्यू तो बहुत ईजी है, कैसे गोल दिखेगा, लेकिन उसका जो साइड व्यू है वो हर जगह सेम दिखेगा। जो ये जो साइड का हिस्सा है वही दिखेगा हमें, इसलिए दिस इज़ द टॉप व्यू एंड दिस इज़ द साइड व्यू। ये टॉप व्यू है और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा साइड व्यू ना। बच्चों आपने मिरर में कोई भी चीज़ रखी है, अगर आप अपना हाथ रखोगे ना ऐसे, तो मिरर में यहाँ पे आपको दूसरा हाथ अपने आप बन जाएगा। यानी कि आप कोई भी अधूरी चीज़ को जो दोनों तरफ सेम दिखती है उसे आईने के सामने रखोगे तो आपको सेम टू सेम बॉडी मिलेगी। हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट उससे पहले एक स्टोरी, टिट फॉर टैट। चलो स्टोरी रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। वन डे आमीना मेट अ पेंटर। आमीना एक पेंटर से मिलती है, तो आमीना बोलती है कैन यू मेक माई पिक्चर। वो पेंटर को बोलती है क्या आप मेरी फ़ोटो बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। तो पेंटर बोलता है यस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। तो वो पेंटर बोलता है हाँ बिल्कुल बना दूंगा, पर मैं एक पिक्चर के ₹200 लेता हूँ। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। अब थोड़ी देर बाद पेंटर उसे वो पिक्चर दिखाता है, तो वो बोलता है ये देखो ये रही तुम्हारी फ़ोटो। आमीना हाउ डू यू लाइक इट। अगर तुम्हें पसंद आई तो आमीना बोलती है बट दिस इज़ ओनली हाफ, ये तो अधूरी है। तो पेंटर क्या करता है, द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम। जो अदर हाफ है वो एकदम सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो बोलता है कि एक मिरर के सामने उस फोटो को रख दो तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर मिल जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी। अब वो देखो आमीना ने अपनी फ़ोटो की तो आईने के सामने रखी तो उसको उसकी पूरी की पूरी फ़ोटो मिल गई। अब आमीना या पेंटर बोलते हैं आमीना कैन यू गिव मी माई मनी। तो आमीना ने क्या किया, उसे सिर्फ ₹100 दे दिए। तो आमीना गेव हिम ₹100 नोट, उसने ₹100 की नोट दी। तो पेंटर बोलता है बट दिस इज़ ओनली द हाफ ऑफ द मनी, ये तो अधूरा है। द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हाँ। तो आमीना बोलती है कि आप ये नोट है उसको मिरर के सामने रख दो, वो 2 नोट हो जाएगी क्योंकि एग्जैक्टली सेम है ना। जैसे उस पेंटर ने आमीना को आधी पिक्चर बना के दी, वैसे ही आमीना ने भी उसे हाफ पैसे दिए। इससे टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है बच्चों के मिरर के सामने अगर हम कोई भी चीज़ जो एकदम जिसके दोनों हिस्से एक जैसे होते हैं पर हम उसके आधे हिस्से को अगर हम आईने के सामने रखेंगे तो उसकी पूरी की पूरी पिक्चर हमें मिल जाएगी। चलो देखो हमें ये पिक्चर्स देखने हैं। यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन है, लेट अस सी सम पिक्चर्स एंड डिसाइड विच ऑफ देम आर डॉटेड इनटू मिरर हाफ्स। यानी कि हमें पिक्चर को देखना है और हमें बताना है कि कौन सी पिक्चर डॉटेड हाफ में है, यानी कि वो पिक्चर आधी है। तो ये देखो ये एक ट्रायंगल है, उन्होंने ये ट्रायंगल को मैं बीच में से ऐसे कट करूं तो इस हिस्से को और इस हिस्से को कंपेयर करूं, दोनों सेम है। तो यस ये पिक्चर मिरर हाफ है। अब ये पिक्चर को देखो, हाफ है, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, तो यस इट इज़ अ पिक्चर मिरर हाफ। क्या ये पिक्चर मिरर हाफ है? ऊपर इतना और नीचे ऐसे दिखती है तो नहीं, ये तो अलग अलग दिख रही है ना। तो अलग अलग अगर दिख रही है तो आंसर इज नो। अब यहाँ पे देखो ये वाली पिक्चर, अगर ये वाली पिक्चर को मैं यहाँ से कट करूँ तो ये वाला हिस्सा छोटा रह जाता है और ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा रह जाता है। बट लेकिन अगर उन्होंने एग्जैक्टली ये दोनों मार्जिन्स को क्रॉस किया होता तो वो हाफ बन जाता, बट इन्होंने तो हाफ में कन्वर्ट नहीं किया है, कट नहीं किया है, इसलिए द आंसर इज नो।
अब यहाँ पे वापस से देखो, ये ट्रायंगल को आप इसे हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ये सेम है और ये भी सेम है, इसलिए द आंसर इज यस। ये पेड़ तो कितना इजी आंसर है ना। ये देखो यहाँ पे तो खाली ग्रीन ग्रीन बलून्स जैसा दिख रहा है और नीचे तो ये ट्रायंगल भी आ गया, तो आंसर इज नो। नाउ बी फॉर बॉल ना, के बैट, दोनों राइट है। तो बी का ये हिस्सा देखो, ऊपर का भी सेम और नीचे का भी सेम, तो अगर दोनों सेम है तो ये पिक्चर मिरर हाफ है। टी भी मिरर हाफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, अगर मैं इसे हाइड करूँ तो ये हिस्सा दिखेगा और इसे हाइड करूँ तो ये हिस्सा दिखेगा, तो दोनों हाफ हाफ में डिवाइडेड हैं। ये पिक्चर भी इजी है। इतने हिस्से को छुपाओ तो ये तो छोटा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा हो गया, तो आंसर इज नो। ये भी, ये देखो यहाँ नीचे से अधूरा, ये इतना बड़ा है और ये नीचे छोटा है, इसलिए ये भी आंसर आपका हो गया नो। ये हार्ट शेप यस, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस बना हुआ है, एक जैसी चीज़ है। एम बी यस, यहाँ पे देखो आपने दिखाया, यहाँ पे एम के दोनों हिस्से सेम टू सेम है। ये ट्रायंगल भी यस, ये ट्रायंगल भी, ये एक्चुअली हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें हाफ हाफ पिक्चर मिलेगी, तो आंसर इज यस। ये आंसर है नो, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर डायगोनल ये एज से एज जॉइंट किया है इन्होंने, तो ये सेम टू सेम रहेगा। सो योर आंसर इज यस। आई होप आप सबको ये सारे इमेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो पिक्चर को हम अगर कट करते हैं और दोनों तरफ सेम टू सेम रहता है तो उसे हम बोलेंगे मिरर हाफ्स। अब हमें इन सारे पिक्चर्स को मिरर हाफ में कट करना है। जो जो पिक्चर कट होंगे उन्हें हमें कट करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना कि कैसे ये पिक्चर कट होगी। ये पिक्चर को अगर मैं बीच में से करूँगी तो ये दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें दिखेंगी। सिमिलरली इस पिक्चर को भी अगर मैं बीच में से कट करूँ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जैसा ही दिखेगा। 8 में भी, बट 8 को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। पहले तो ये स्ट्रेट लाइन और फिर बाद में ये स्ट्रेट लाइन। तो आप जब भी 8 को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहले तो ये हिस्सा, ये आधा 3 और ये भी आधा 3 जैसा दिखेगा, और यहाँ पे ये करोगे तो ये ऊपर का 0 और नीचे का 0 दिखेगा। सिमिलरली सिज़र में, सिज़र को भी अगर हम बीच में से तोड़ेंगे तो दोनों तरफ एक जैसे ही सिज़र के हिस्से मिलेंगे। बटन, ये 4 है तो ये से हाफ हो गया, ये हाफ में ये डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये मिरर हाफ पिक्चर है। क्या आप टी पॉट को एक जैसा कट कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसका पूरा का पूरा शेप अलग है। पेंसिल को तो कर सकते हैं, पेंसिल को हम बीच में से कट करेंगे तो दोनों टुकड़े एक जैसे ही दिखेंगे। कप को नहीं कर सकते क्योंकि उसका शेप अलग है। यहाँ पे ये क्राउन को देखो, तो क्राउन को भी हम बीच में से कट करेंगे तो दोनों हिस्से हमें एक जैसे दिखेंगे, यानी कि ये क्या हो गए? मिरर हाफ्स। ये ड्रेस को भी हम बीच में से कट करेंगे तो दोनों एक जैसे मिलेंगे। बेल को भी, क्योंकि शेप एक जैसा ही है। वो वेट स्केल को कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि उसका शेप अलग है। एरोप्लेन को कर सकते हैं यहाँ से स्ट्रेटली, यूँ नहीं कर सकते क्योंकि इधर का शेप और इधर का शेप अलग हो जाएगा। इसको भी हम नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज 2 को भी हम कट नहीं कर सकते, पर चश्मे को हम कट कर सकते हैं। फिर ये बैग देखो, ये बैग को भी मैं 2 हिस्से में कट कर सकती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा शेप एक जैसा है। आयन को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अम्ब्रेला को अगर वो छड़ी नहीं होती तो कर लेते, बट ये छड़ी की वजह से ये होगा नहीं। और क्लॉक को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पहले आपने ये स्ट्रेट हिस्सा लिया एंड देन आपने इसे यूँ कट किया, तो आप इसे 2 हाफ्स में कट कर सकते हो।
आई होप आपको मिरर हाफ समझ में आ गया होगा। मिरर हाफ्स मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको दोनों तरफ अगर हम बीच में से कट करें तो दोनों तरफ एक जैसा ही दिखना चाहिए। अब आपके ABCD यानी अल्फ़ाबेट्स को भी हम ऐसे कई अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम बीच में से कट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट A अगर मैं उसे यहाँ बीच में से कट करूँ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जैसा दिखेगा। सिमिलरली आपका लेटर B को भी अगर मैं बीच से कट करूँ तो वो सेम दिखेगा। C D E प्लीज़ ध्यान से नोट करो, ये आपके मिरर हाफ्स हैं। F को हम कट कर सकते नहीं हैं, G को भी हम कट कर सकते नहीं हैं। H को हम दो तरीके से कट कर सकते हैं, एक U और दूसरा U। I भी दोनों तरफ से कट हो सकता है, एक स्ट्रेटली एंड देन दिस इज हॉरिजॉन्टली। K J नहीं होगा क्योंकि उसका शेप अलग है। K ऊपर नीचे दोनों उसका सेम शेप है, इसलिए इसको भी हम बीच में से कट कर सकते हैं। L को भी हम कट नहीं कर सकते, M को कट कर सकते हैं क्योंकि ये बीच का हिस्सा दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। N नहीं कट कर सकते क्योंकि शेप मैच नहीं करेगा। O को हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल। P को हम हाफ में कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि पूरा शेप अगर मैं यू कट करूं तो नीचे खाली लाइन बचेगी और ऊपर ये सर्कल जैसा बचेगा। Q अगर ये लाइन नहीं होती ना तो Q को भी हम कर लेते, बट ये लाइन है इसे Q को हम नहीं कर सकते। R को भी नहीं कर सकते, S को भी नहीं कर सकते। T को हम स्ट्रेट लाइन में दोनों हिस्से को डिवाइड कर सकते हैं। U को भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। V W X को दो तरीके से करेंगे, Y को भी हम कट कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, आप सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख के उसे कट करने की कोशिश करो, सिज़र लेके नहीं बच्चों, पेंसिल से ही। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे आप अपने घर पे एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट को हम कट कर सकते हैं और कौन से अल्फ़ाबेट को हम कट नहीं कर सकते। Thank you. This video has been presented to you by Springdale School, Kadi.